हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यहाँ पर यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। क्लास 10 जो आपकी 2024 में पेपर होने वाले हैं, वहाँ इस समय यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ सकते हैं। केवल मैथ की तैयारी कराई जाती है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाता है और दिया भी जाएगा। चलिए देखिए डियर्स, अगर आप लोग त्रिकोणमिति के फार्मूले याद कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। त्रिकोणमिति को हमने बता दिया है, 3 कोणों के माप से त्रिकोणमिति बना है, समझ में आया। और त्रिकोणमिति का हमने अनुपात बता दिया है। अब पाइथागोरस प्रमेय भी बता दिया आपका, जो कि फार्मूला बता दिया पाइथागोरस प्रमेय का, और त्रिकोणमिति का अनुपात भी बता दिए। टोटल 6 होते हैं और त्रिकोणमिति के अनुपात के व्युत्क्रम भी बता दिए हैं और बताए हमने 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूले भी बता दिए हैं। और फार्मूला किससे निकलेगा? साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, मतलब कर सकते हैं लाल बटे कक्का से निकलेगा। हमने ये भी बता दिया आप सभी लोग को, और यहाँ पर भी बता दिया कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए इतना सब हमने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या दिया हुआ। फर्स्ट सवाल पे आते हैं, जो कि दिया क्या है वो जानते हैं हम सभी लोग। चलिए फर्स्ट सवाल दिया, ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है। और बी सी बराबर दिया है कितना? बी सी बराबर दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह क्या रहा है वो जानिए। चलिए देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी, मतलब करा एक त्रिभुज बनाइए, उसमें ए बी सी रखिए और कराए कोण बी पर 90 अंश का कोण बनाइए। कोण जो बी रहेगा वहाँ पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए। और करा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए का मान भी ज्ञात कीजिए। किसका मान बोल रहा है वो जानिए। कैसे? देखिए, बोला साइन ए कॉमा कॉस ए और क्या बोला है? टेन ए। करा है मान ज्ञात कीजिए, तो हम मान ज्ञात करेंगे। साइन ए कॉस ए टेन ए। तो चलिए इसके पहले क्या होता है, तो हम मान कैसे ज्ञात करेंगे वो जानेंगे। यहाँ पर कैसे हमने ये पता किया, ये बुक में आपको दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से समझ सकते हैं। प्रश्नावली 8A का है, देख सकते हैं फिलहाल। चलिए बोर्ड परीक्षा में हर साल भी पूछा जाता है त्रिकोणमिति से, तो चलिए इससे पहले हम करेंगे हल। अब हमें करना कुछ नहीं है, हल करने के लिए हमें क्या करना है, एक कह सकते हैं ना, त्रिकोणमिति का भी हमने बताया 3 कोणों के माप से बना है त्रिकोणमिति। तो हम क्या करेंगे, एक 90 अंश वाला कोण बनाएंगे। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, देखिए 90 अंश वाला कोण कैसे बनेगा, जहाँ पर 90 डिग्री हो तो ये कैसे कर लेंगे। समझ में आया? थोड़ा हमारा तिरछे हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए समझ में आया? 90 अंश का कोण देखिए कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बोला है बी रखने के लिए। क्या? तो हम बी यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर 90 अंश का बन रहा है तो यहाँ पर बी रखेंगे। अब देखिए कह रहा है, अब ए हम यहाँ पर रख देंगे, सी यहाँ पर रख देंगे। कोई दिक्कत? अगर हम कह दे ए यहाँ पर रख दे, सी यहाँ रख दें, तो कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत। जैसे बोला है बुक में वैसे हम बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, अब ए बी बराबर जो दिया है, पहले हमें आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है वो जानिए। आधार हमारा जो है ए है, और आधार को ए से डिनोट किया जाता है और लंब को एल से, कर्ण को के से। समझ में आया? अब आधार, लंब और कर्ण पता चल गया हमें। अब हमें करना कुछ नहीं है, करना ये है कि ए बी बराबर दिया हुआ है हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। अब बी सी बराबर दिया हुआ है हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर। तो हमें करना कुछ नहीं है इसके बाद। अब हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसके पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तब आप मान फार्मूला अगर याद किए होंगे तो आसानी से लगा भी लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस हमने प्रमेय लगा लिया। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, या आप लिख सकते हैं कण का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, लंब एल है, एल का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, चलिए वो भी बता देते हैं। देखिए अगर हम कहते हैं ए बी, तो हमारा ए बी जो है और ए सी जो है यहाँ पर और बी सी जो है, तो समझिए तो ए सी बराबर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर फिर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस तरह से आप फार्मूले को लिख सकते हैं। समझ में आया? चलिए अब हमें करना क्या है वो जानिए। करना कुछ नहीं है, आसान से सवाल लग जाएगा। देखिए आसानी से, कण जो है हमारा नहीं दिया है तो हम कण को ऐसे लिख लेंगे, तो कोई दिक्कत, आप तीनों फार्मूले में से जाए जो फार्मूला लगा सकते हैं, सब फार्मूला एक ही है। तो इसको ऐसे लगा देंगे। आधार हमारा कितना दिया है, 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर लिख लेंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कण को ऐसे ही रोक लेंगे इधर, तो बराबर जब स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। एक नहीं 5 दूनी 10 कर देंगे। देखिए जब स्क्वायर लग जाएगा तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, तो कहेंगे आप कहाँ से कट गया। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, इतना तो सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के का स्क्वायर बराबर लिखेंगे 25 और 144 जोड़ेंगे। देखिए अगर आपको नहीं आता है जोड़ने तो ऐसे जोड़िए, 5 4 9 4 2 6 1, 100 कितना आ गया, 69। अब देखिए के का स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, अगर स्क्वायर को हम ऐसे रहने दें, अंडर रूट लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए के बराबर लिखेंगे 169। हाँ अगर अंडर रूट लगा दिए तो हमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाना है, इसका स्क्वायर यहाँ पर है पहले से ही। समझ में? अब वर्गमूल लगा देंगे। वर्गमूल कैसे लगाएंगे वो जानिए, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान समझिए। देखिए के बराबर 169 किसका वर्ग है, 13 का। 13 हमारा जो कण का मान आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ रहा है? तो बहुत अच्छी बात है। हमें अब तीनों का मान पता चल गया। अब हम क्या कर देंगे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें तीनों का मान पता चल जाएगा तब। तो अब देखिए कैसे फार्मूला निकलेगा वो जानिए। अभी हमने बताया लाल बटे कक्का से फार्मूला हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से। देखिए पहले हम निकालेंगे साइन ए। अगर आपको ए दिया है तो ए रखेंगे, थीटा दिया है तो थीटा रखेंगे, बी दिया है तो बी ही रखेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात उससे नहीं है। तो समझ लीजिए बहुत अच्छे से।
चलिए अब करना कुछ नहीं है। अब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि आधार बटे कर्ण होता है, ये आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए हमने पहले से ही बता दिया था। इसको याद कर लीजिएगा, लाल बटे कक्का को, कहाँ पर साइन रहेगा कहाँ पर कॉस रहेगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। तो चलिए देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर लाल बटे कक्का। पहला हमारा साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, यही हो गया। अब चौथा कोसेक, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉट। समझ में आया। चलिए अब देखिए, इससे हमारा फार्मूला निकल जाएगा लाल बटे कक्का से। पहला साइन हो गया, साइन क्या हो गया हमारा यहाँ पर, देखिए पहला साइन है तो लाल बटे यल बटे लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब बटे हमने कर्ण लिख लिया। इतना लिखने के बाद भी हमें क्या करना है, लंब हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए लंब हमारा दिया हुआ है, लंब यही है ना, हाँ लंब बटे कर्ण, यही होगा लंब बटे कर्ण। तो जानिए लंब बटे कर्ण कैसे होगा, ये देखिए बी और सी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी सी, यहाँ पर बराबर लगाएंगे बी सी। अब क्या लिखेंगे, कर्ण क्या दिया हुआ है हमारा, ए और सी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर समझिए ए सी। इसी प्रकार से आप कर क्या लेंगे, तो समझिए अब दिया क्या है, लंब हमारा दिया है जो कह सकते हैं 12 और कर्ण दिया है 13। इसी प्रकार का आपका सवाल लग गया पहला। सिंपल सा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हमने व्हाट्सएप नंबर दिया वहां से पूछ सकते हैं। हाँ फालतू का कॉल मत करिएगा। चलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अभी हमने बताया लाल बटे कक्का से, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा आधार बटे का कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, आधार हो जाएगा ए बी और क्या है कर्ण, कर्ण हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब आधार हमारा जो है 5 दिया है तो 5 ऐसे लिख लेंगे, और कर्ण दिया है हमारा 13, 13 बटे 5 बटे 13 लिख लेंगे। समझ में आया। अब इसी प्रकार से आप 10 का मान निकाल लेंगे, 10 ए का मान निकाल लेंगे। तो 10 ए बराबर क्या होता है, अभी हमने फार्मूला यहाँ पर दिखाया, 10 ए बराबर होता है आधार लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। समझ में आया। चलिए अब लंब हमारा क्या दिया है वो जानिए। लंब हमारा दिया है BC, BC हो गया। अब आधार जो दिया है AB, यही होगा। तो समझिए अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ से आपका कह सकते हैं BC जो है हमारा है 12 और AB बराबर करना है 5। ये आपका मान निकल गए, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे सरल विधि कोई नहीं बता सकता। आई होप आप समझ गए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाता है यहाँ पर, फालतू का कॉल मत करिएगा। 89 6000 1956, यही है व्हाट्सएप नंबर। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक अगला बता दिया जाएगा, उसमें और अच्छे से समझा दिया जाएगा। चलिए आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।